जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बिल्कुल रीइंस्टेटमेंट के कोर्स के बारे में बिल्कुल इंट्रोडक्शन दूंगी। आपको बताऊंगी कि किस तरह से रीइंस्टेटमेंट को लेकर चलना है, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम किस तरह से इस कोर्स को लेकर चलेंगे। और बिल्कुल बेसिक्स जो अकाउंट की होती हैं वो मैं आज आपको देखना बताऊंगी कि अगर अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट करना हो आपने, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कुछ पॉलिसीज की एक फाइल बनाई हुई है, वो मैंने ग्रुप में आपके साथ शेयर की है। वो पॉलिसीज आपको एज सच पता होनी चाहिए, जब क्योंकि रीइंस्टेटमेंट का मतलब ही ये होता है कि मतलब जब अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, कोई पॉलिसी की वायलेशन होती है, तो उस टाइम हमने अकाउंट को रीएक्टिव करवाना होता है। तो ऑब्वियसली जब तक आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पता होगा कि क्या वायलेशन किस पॉलिसी के अगेंस्ट हुई है, तो ऑब्वियसली आपको जब तक रूल्स का नहीं पता होगा तब तक वायलेशंस का नहीं पता चलेगा। तो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम जो भी केस को स्टडी करेंगे पहले उसकी पॉलिसी को डिटेल में इन डेप्थ जाकर डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस पॉलिसी की वायलेशन होती है तो उसका अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, और इनफैक्ट अगर इम्पैक्ट आ जाता है वो, तो फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि ये पॉलिसीज का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखें, अगर कोई भी मतलब पर्सन है जो कि amazon की सेलिंग पैटर्न्स को जानता है और उसे ये पता है कि amazon पर सेलिंग कैसे होती है या वॉलमार्ट पर सेलिंग किस तरह से होती है, तो ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे होते हैं तो सम टाइम हम जानते हुए और सम टाइम अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ पॉलिसी की वॉयलेशंस कर ही देते हैं। तो जब उन पॉलिसीज की वॉयलेशन होती है तो इन रिटर्न क्या होते हैं कि उसमें सस्पेंशन आ जाती है या डीएक्टिवेशन आ जाती है, या एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन चला जाता है अकाउंट। तो फिर उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। देखें, जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह से किया था कि जो हमारे सेलिंग पैटर्न्स थे उसके मुताबिक कोई ना कोई वॉयलेशन आए दिन हो जाती थी। ठीक है, कभी किसी अकाउंट में कोई इश्यू चल रहा है, कभी किस में चल रहा है, तो उसमें फिर इसकी जो सर्विसेज है वो तलाश करना और ऑथेंटिक सर्विसेज को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से फिर हमने अपने अकाउंट्स पर खुद से रिसर्च करके वर्किंग करना स्टार्ट की, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी। तो इसी तरह से है कि जो लोग सेलिंग पैटर्न्स को जानते हैं उनको पता होता है कि ये वायलेशंस होनी ही होनी है अकाउंट पर। तो इस कोर्स की इम्पोर्टेंस इसी लिहाज से बहुत अहम है कि जहां पर सारी दुनिया जो है वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट करने का सोच रही है, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड काफी तेजी के साथ अब फैल रहा है। तो उस केस में लोग जो हैं वो मतलब क्या होता है कि अकाउंट जो है उसमें कोई भी अगर सेलिंग करे, मैं अगर सिंपल एक एग्जांपल भी दूं कि अगर आपका कोई स्टोर है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी तो रीइंस्टेट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। अब तो गूगल के अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अपवर्क के हो जाते हैं, फाइवर के हो जाते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उनकी भी रीइंस्टेटमेंट होती है। सो हर चीज की रीइंस्टेटमेंट जो है वो होती है। ठीक है, और उसमें ये है कि आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से रीइंस्टेटमेंट करनी है, क्योंकि कोर्स की इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई है कि भाई जितनी तेजी के साथ सेलिंग और ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उतना ही ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से अकाउंट को लेकर चलेंगे। हम लोग इस तरह से करेंगे कि जो भी वायलेशन होगी उसको पहले पॉलिसी को डिस्कस किया करेंगे, फिर हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर हम अकाउंट का लाइव केस स्टडी किया करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि अगर इस तरह की वायलेशन आती है तो अकाउंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होती है वो ये होती है कि आपने ऑब्वियसली अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील लिखनी होती है। तो आपको मैं बताती चलूं कि जो इफेक्टिव अपील होती है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। अब जैसे मैं
अगर आपको बताऊं कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कोई भी इंसिडेंस अगर होता है, कोई भी समझे कि सानिया होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें आप समझे कि फौरी तौर पे आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले कि उस इंसिडेंस की रीजन क्या है। ठीक है, अगर आप रीजन एग्जैक्ट दोगे तो इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च का पता चलेगा। अगर देखो इंसिडेंट्स जो है वो किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से हुआ और आप एबीसी रीजन उसमें लिखकर सेंड करोगे तो अपील रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले रूट कॉज को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रूट कॉज को अच्छी तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाते तो अकाउंट जो है उसकी रीएक्टिवेशन के चांसेस आप कम कर रहे होते हो। तो अपना टाइम ज्यादा फोकस करो कि, क्योंकि देखो जब वायलेशन आती है ना अकाउंट पर, तो सम टाइम ये होता है कि बिल्कुल सेम तरह की वायलेशन डिफरेंट अकाउंट्स पर जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो प्रोडक्ट सेल की थी वो 1 2 3 थी, और किसी ने 7 8 9 प्रोडक्ट सेल की थी। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में कुछ इशू आया और Amazon ने फॉर एग्जाम्पल इनऑथेंटिसिटी का मतलब समझो कि इशू रेज किया दोनों में। अब दोनों के ब्रांड्स अलग हैं, दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, दोनों का सारा सिनेरियो अलग है। तो उसमें आप समझो कि डिफरेंट बिल्कुल पैटर्न होगा दोनों में। तो इस वजह से दोनों की रूट कॉजेज अलग होंगी, दोनों के ब्रांड्स अलग होंगे, दोनों की सिचुएशन अलग होगी। हो सकता है एक का अकाउंट नया हो, एक का बिल्कुल पुराना हो, उसमें भी सिचुएशन अलग होगी। सो कहने का मकसद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप रूट कॉज किस तरह से फाइंड आउट करते हो। जब आपको रूट कॉज फाइंड आउट करने आ जाती है तो रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन हेल्प करता है, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है उस अकाउंट के ऊपर, और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट से जिसका अकाउंट होता है या जो रन कर रहा होता है उस अकाउंट को। ठीक है, जब आप रूट कॉज अच्छी तरह फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर Amazon के मुताबिक अपील का जो सेकंड पार्ट है वो समझो कि अकाउंट की जो रूट कॉज होती है डीएक्टिवेशन की, उसके बारे में प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने फौरी तौर पे अकाउंट पर क्या प्रोसीजर किया, क्या चीज हुई जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो आपका डीएक्टिवेट हुआ था। तो आपने फौरी तौर पे क्या किया, जब आपने उस रीजन को देख लिया, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने फौरी तौर पे क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसिडेंस हुआ है तो उस इंसिडेंस पे फौरी तौर पे क्या इकदाम किए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर आग लग गई है तो फौरन आग बुझाने की सारी इंतजाम किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है कि अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो गया तो फौरी तौर पे आपने क्या किया है। आपने सेलिंग रोक दी है, आपने अपनी इन्वेंट्री को स्टॉप कर दिया है, या आपने क्या किया है। जो भी किया होगा वो रेलिवेंट टू द वायलेशन आपने लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज होती है जिस पर Amazon बहुत जल्दी अकाउंट को रिएक्टिवेट करता है वो होती है फ्यूचर प्रिवेंटिव। कि फ्यूचर में अगर सेम प्रॉब्लम रेज होने से बचने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं आपने। ठीक है, कि दोबारा इस तरह की वायलेशन आपके अकाउंट पर ना आए। तो असल में Amazon को रूट कॉज तो पता ही होती है कि अकाउंट पर क्या इशू है, लेकिन ऑब्वियसली वो ये चाहता है कि आपको भी अपनी गलती का पता हो, आप एक्नॉलेज करो अपनी मिस्टेक को। तो उसके बाद ये होता है कि प्लान ऑफ एक्शन में Amazon ये जानना चाहता है कि फौरी तौर पे आपने क्या किया, लेकिन एक्चुअल फोकस उसका सारे का सारा फ्यूचर प्रिवेंटिव की तरफ होता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है आपने। सो अपील के ये तीनों पोर्शंस अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इन तीनों चीजों को आप अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो तो Amazon की टीम को उस प्लान ऑफ एक्शन को रीड आउट करना ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में, या बहुत लेंथी और डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपने सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आपने अपील को लिखना होता है। बाकी अपील के सैंपल्स जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि अपील जो है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं। सो आप बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और अकाउंट की बेसिक थिंग्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
जी, ये मैंने एक सेलर अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। और इसमें मैं आपको फर्स्टली देखना बताती हूँ कि हम क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से इसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फर्स्टली आप यहाँ पर देखो, अगर इन्वेंट्री आपने देखनी हो कि इस प्रोडक्ट, इस सेलर ने कौन सी इन्वेंट्री सेल आउट की है, तो वो आपको यहाँ से नजर आती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी सारी लिस्टिंग्स रिमूव हो चुकी हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर लिस्टिंग सारी रिमूव हुई होंगी, चाहे एफबीए है चाहे एफबीएम है। अगर एफबी इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो एफबी इन्वेंट्री पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो एफबीए आइटम्स हैं इनकी या प्रोडक्ट्स जो एफबीए की हुई थी वो आपको यहाँ पर इनकी विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इनकी एफबीए हुई हुई थी और इसकी वन वन क्वांटिटी यहाँ पर लाइक समझो कि रिजर्व में पड़ी हुई है। सो ये दो मतलब एएसआईएन्स हैं जो कि समझ लो कि एफबीए हैं। और एफबीएम की इन्वेंट्री अगर आपने देखनी है कि जो अमेजोन के अपने वेयर हाउस से शिप हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन करंटली कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि करंटली तो नहीं है, पीछे क्या थी, तो आप मैनेज ऑर्डर्स में चले जाओ। जब आप मैनेज ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ से आपने टाइम स्पेन, ये देखो डेट रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से शिफ्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि इस अकाउंट पर कोई एफबीएम नहीं हुआ, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट नहीं हुआ। सबका सब जो भी सेल आउट हुआ है वो एफबीए के थ्रू हुआ है। तो आप यहाँ पर व्यू एफबीए ऑर्डर्स पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कि 988 ऑर्डर्स जो हैं वो इसके प्रोसेस हुए हैं और सब एफबीए के थ्रू हुए हैं, कोई भी एफबीएम के थ्रू नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि अकाउंट पर एफबीएम तो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं फर्दर आपको दिखाना चाहूंगी कि रिपोर्ट्स में जाकर आप इनकी पेमेंट्स वगैरह देख सकते हो कि अगर कोई फंड्स का केस वगैरह आपके पास आता है कि इसमें कितने फंड्स वगैरह हैं, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फंड्स इसके रिजर्व में हैं। और डिसबर्समेंट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये कितनी कितनी पेमेंट जो है वो ले चुके हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। उसके अलावा ऑल स्टेटमेंट पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारी स्टेटमेंट इन आउट की पता चल जाती है कि कितने पैसे कहाँ से कहाँ हुए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो परफॉर्मेंस का टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अकाउंट हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, ये पॉलिसी कंप्लायंस है और ये शिपिंग परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर देखो रीएक्टिवेट योर अकाउंट, योर सबमिशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें सबमिशन करवाने की जरूरत है, ठीक है। बाकी ये सारी इसको कहते हैं हेल्थ मैट्रिसेस। और हेल्थ मैट्रिसेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, हर एक का स्टैंडर्ड बिल्कुल उसके नीचे गिवन होता है। जैसे ओडीआर जो है 1% से कम होना चाहिए, एलएसआर 4% से, ये 2.5% से, ये 95% से अबव होना चाहिए। और ये पॉलिसी कंप्लायंस की जितने भी हैं पोर्शन ये यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर मैं आपको बताऊं कि अगर अकाउंट पर फीडबैक चेक करने हैं, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक वगैरह आए हुए हैं तो उसकी क्या रीजन है, वो रीजन भी हम तलाश कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई रेटिंग कोई चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अकाउंट न्यू ही था, कुछ मंथ चला है, कोई रेटिंग वगैरह नहीं आई इस अकाउंट पर। उसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम हमें देखने होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, क्योंकि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन एक वाहिद जरिया होता है जिसके थ्रू अमेजोन हमें हमारी सेलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो यहीं से हमें पता चल रही होती है। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आप देखो कि ये सारे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस हैं जो कि amazon ने इनको सेंड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि amazon ने कहा कि amazon ने को एक बायर की कंप्लेन मिली है और कंप्लेन ये है कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम नोटिफिकेशन देखते हैं डीएक्टिवेशन का। अब ये देखें, ये असल में नोटिफिकेशंस देखने का पोर्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट किया है बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम्स दैट मे बी इनऑथेंटिक, जो कि कॉपी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं।
अब बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, जो अपील हम सबमिट करवाएंगे, उसका जो भी रिस्पॉन्स वगैरह आएगा वो सब यहीं पर आपको नजर आएगा। ठीक है, यहीं पर इस तरीके से नजर आएगा। और मतलब अमेजोन में जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो यहीं से हो रही होती है। अच्छा, फर्दर मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी कि अकाउंट के बारे में जो चीज भी आपने देखनी होती है। टॉप पर सेटिंग्स का बटन होता है, इसमें अकाउंट इन्फो का बटन होता है। समटाइम आपको चार्ज मेथड की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, या डिपॉजिट मेथड की, लेकिन क्लाइंट को भूल चुका होता है कि मैंने कौन सा डिपॉजिट मेथड या चार्ज मेथड लगाया था। तो वो आप फिर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ चार्ज मेथड है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। फिर आप क्लाइंट को बता सकते हो कि फलां डिजिट्स जो हैं वो आपके कार्ड के एंड पर आ रहे हैं या अकाउंट नंबर के एंड पर आ रहे हैं, जो भी है। ठीक है, वो आप उसे बता देते हो। बाकी जो बिजनेस एड्रेस या फोन नंबर वगैरह है वो आपने यहाँ से देखना होता है। सारी चीजें मतलब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। समटाइम आपको मर्चेंट टोकन रिक्वायर होता है, हर अकाउंट का सेपरेट मर्चेंट टोकन होता है। वो टोकन यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बैक जा रही हूँ। जो बायर और सेलर की कम्युनिकेशन होती है, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर अगर हम देखें तो एक ऐसे लेटर का बटन बना हुआ होता है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मैसेजेस का बटन ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऑल मैसेजेस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर दो मैसेजेस आए हुए हैं कस्टमर्स की तरफ से। ठीक है, उनकी इंक्वायरी आई है। अच्छा, हाय देयर, डू यू हैव रीसेलर सर्टिफिकेट फॉर दीज प्रोडक्ट्स? आई वांट टू मेक श्योर दे आर ऑथेंटिक, थैंक यू सो मच। ठीक है। उसने बस ऐसे लिख दिया, डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज सच अ रेड फ्लैग, शो अस द रीसेलर सर्टिफिकेट इफ इट इज ऑथेंटिक। ठीक है, ये ब्रांड ने इसके साथ कम्युनिकेशन की हुई है और इस बंदे को पता नहीं चला कि ये ब्रांड ने कम्युनिकेशन की है। ठीक है, माय असिस्टेंट विल कांटेक्ट यू एंड provide reseller permit for your satisfaction. He is on vacation, will be back on work from Friday. He will provide necessary documentation. ये उसने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद नवंबर में देखो, नवंबर में जो है वो उसने यहाँ पर कोई अपडेट ऑर्डर के बारे में किया है। तो उसने फिर बता दिया यहाँ पे जो भी मतलब समझ लें कि प्रॉब्लम होती है अकाउंट में, या बायर सेलर के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, या समटाइम ये भी होता है कि ब्रांड खुद से सेलर बन के आ जाता है प्रोडक्ट को चेक करने के लिए वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। क्योंकि मतलब ब्रांड जब कॉन्शियस होना स्टार्ट होते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो है हमारी परमिशन के बगैर सेल हो रही है और पता नहीं कहाँ से ये लोग सोर्स करके कर रहे हैं, तो हमारे ब्रांड का नाम खराब होगा। तो उस केस में जो मतलब कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो सेलर होता है वो बाउंड होता है कि विद इन 24 आवर्स जो है वो इसका रिस्पॉन्स दे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने अमेजोन से हेल्प लेनी है तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे हेल्प का बटन होता है, उस पर मैंने क्लिक किया। जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स होते हैं उन पर डायरेक्ट हेल्प नहीं ली जा सकती, या ईमेल के थ्रू होती है या फोन कॉल के थ्रू होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। अकाउंट हेल्थ पर क्लिक किया है और रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक किया। अब दो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, एक तो सबमिट एन अपील और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट माय अकाउंट, कि मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए मैं सबमिट करवाना चाह रहा हूँ कुछ अपील वगैरह। और अगर आपको हेल्प चाहिए अकाउंट हेल्थ सपोर्ट से तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट इशू पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो मतलब यहाँ पर मैं आपको इस पर दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पर अपना इशू डिस्क्राइब करेंगे। समटाइम अगर आपने कॉल करनी हो, यहाँ पर अभी कॉल का बटन तो नहीं आ रहा, तो कॉल अगर करनी हो तो जस्ट फिर आप सिंपल वर्ड यहाँ पर लिख दें कि मतलब यहाँ पर अकाउंट रीएक्टिवेशन या कुछ भी लिखकर बस कॉल कर लें। अगर कॉल का ऑप्शन जैसे अभी नहीं आ रहा यहाँ पर, तो उस केस में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब करने के बाद आप यहाँ पर कोई अटैचमेंट एविडेंस के तौर पर लगाना चाहते हो, कोई भी चीज अपनी समझाने के लिए कोई चीज की स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो, वो लगा के यहाँ पे सेंड कर दोगे तो मेरे ख्याल से लेस देन 12 आवर्स जो है वो इसका रिस्पॉन्स आ जाता है।
अच्छा, एक तरीका और होता है amazon की टीम से कांटेक्ट करने का, ताकि आप पूछ सको कि किस तरीके से मतलब बात करनी है, और क्या मतलब आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई इमरजेंसी में आप अमेजोन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो। और क्लिक करने के बाद फर्दर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जस्ट अकाउंट रीएक्टिवेशन या कुछ भी, इवन डॉट भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर यूएसए का प्रोवाइड करना है। जो यूएसए का नंबर है उससे यूएस, कनाडा, मैक्सिको, यूके सारी मार्केट प्लेसेस में तकरीबन बात हो सकती है। तो आप अपना यूएस का नंबर यहाँ पर एंटर करें, और ये वाले जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर लिखकर अगर कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको फौरी तौर पे अकाउंट पे इस जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उस नंबर पे आपकी कॉल आ जाएगी। अमेजोन कॉल करेगा आपको। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब आपकी कम्युनिकेशन इस हेल्थ सपोर्ट टीम से स्टार्ट होगी ना, तो उस टाइम पर वो आपसे एक चीज मांगेंगे। वो होगी कि अमेजोन के सेलर अकाउंट के साथ एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस वो वेरीफाई करते हैं कि किस एड्रेस पर आपका अकाउंट बना हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आप जब किसी का अकाउंट ऑब्वियसली रन कर रहे होगे या उसके लिए काम कर रहे होगे, तो आपको हो सकता है ईमेल डायरेक्ट ना भी पता हो, तो आप यूजर परमिशन में जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। जिसके आगे डिलीट का बटन नहीं होगा वो मतलब मेन अकाउंट की ईमेल होगी। तो आप इस तरह से उस ईमेल को अमेजोन को बताओगे तो वो उसको अकाउंट को ओके करके और उसके बाद फिर वो आपसे बात करना स्टार्ट करेगा। सो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आप अमेजोन से कम्युनिकेट कर सकते हो। और बाकी जो सबमिशन करवानी होती है किसी भी अपील की, वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर देखें, परफॉर्मेंस में जाना है और अकाउंट हेल्थ में जाना है। यहाँ पर देखो रीएक्टिवेट योर अकाउंट, ये क्लिक करना है। और यहाँ पर सबमिशन का बटन होता है जिस पर आपने क्लिक करना है। इस अकाउंट पर काम कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए बस अब एक इनवॉइस मांग रहे हैं, अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाना ये। लेकिन कट इन शॉर्ट यहाँ पर अपील सबमिशन आपने करवानी होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये रीएक्टिवेट का बटन एक्टिव नहीं होता, तो फिर जो अमेजोन के साथ एसोसिएटेड मेन अकाउंट की ईमेल है, चाइल्ड एक्सेस की नहीं, मेन अकाउंट की जो ईमेल है, उस ईमेल से आपने अमेजोन को कांटेक्ट करना होता है। और डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस होते हैं जो कि मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगी, और आप उसको जो है वो मतलब देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है। सो ये बिल्कुल एक छोटा सा ओवरव्यू था, और कोर्स के बारे में बिल्कुल मैंने आपको मतलब डिटेल में थोड़ा बता दिया। तो अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।